बिल्कुल निभाई है, विपक्ष की भूमिका निभाई है, तभी आज कांग्रेस खड़ी है मैडम। ये दोनों के दोनों, ये दोनों झूठे हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक ये तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, अभी इस कड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के देवेंद्र यादव यहाँ पर आ रहे हैं। सामने बैरिकेडिंग लगा रखी है, दिल्ली पुलिस की वरुण वैन भी तैनात कर दी गई है। पोस्टिंग पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के सारे कर्मचारियों को, दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया। विक्रांत वैन के साथ साथ वरुण वैन भी खड़ी है। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर लोगों जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो खड़े भी हो चुके हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि अब इसके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर क्या रवैया अपनाया जाएगा। आप देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर जो कार्यकर्ता है वो जाकर खड़े हो गए हैं। इसमें आप देखिए एक आर्मी का एक यहाँ पर जो आवास है वो भी एक व्यक्ति कार्यकर्ता लेके पहुंचा हुआ है। अपने गले में बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर, साथ में ढोलक लेके आया हुआ है। और आप देखिए यहाँ पे लगातार नारेबाजी की जा रही है। पीछे यदि ध्यान देंगे तो पीछे भी बहुत सारे कार्यकर्ता अभी बैरिकेडिंग की ओर ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर दिल्ली विधानसभा है, जहाँ पर ये विधानसभा कूच करने की तैयारी में यहाँ पर जितने कार्यकर्ता है। आप इधर रवैया देखेंगे दिल्ली पुलिस का, इनके ऊपर क्या रहेगा। और कुछ लोगों से भी हम बात करने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? क्या नाम भाई? मेरा नाम नहीं है। आओ इधर देखिए, इनसे बात करने की कोशिश की, ये कह रहे हैं इनका कोई नाम ही नहीं है। देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम, ये जो झुग्गियां तोड़ी गई है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ, इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जी ने आज पूरा धरना प्रदर्शन किया भाई देवेंद्र यादव के उसमें। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक ये तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की वापसी क्यों नहीं हो पा रही है? कांग्रेस की वापसी इसलिए नहीं हो रही है कि ये लोग जो है घोटाला करते हैं और केजरीवाल इसके साथ मिला हुआ था। कांग्रेस का वोट केजरीवाल को चला गया। केजरीवाल ने एक भी राशन कार्ड 10 साल तक नहीं बनाया, जिसकी वजह से झुग्गी वालों को उनका हक नहीं मिल पाया। बीजेपी से साठगांठ थी कि तुम इनका राशन कार्ड मत बनाना, और जब झुग्गी देने की बात आएगी तो सबूत इनसे कागज मांगेंगे, कागज इनके पास मिलेंगे नहीं। तो जब हमारे राहुल गांधी जब पहुंचे हैं, उन्होंने इनकी आवाज उठाई है, तो क्योंकि राहुल गांधी से बीजेपी सरकार डरती है और इन झुग्गी तोड़ने पे अभी रेखा गुप्ता ने इन्होंने रोक लगाई है। राहुल गांधी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा कांग्रेस के साथ साठगांठ करके बैठी है, इसी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। आम आदमी की पार्टी उसकी करनी से हुई है। 10 साल तक अगर तुम राशन कार्ड नहीं बनाओगे, अगर आप पेंशन नहीं दोगे, दिल्ली में जर्जर हालात में जो पड़े फ्लैट जो शीला दीक्षित ने बनाए थे वो आप गरीबों के दोगे नहीं, तो मतलब निकम्मापन आपका। और साठगांठ बता रहे हो कांग्रेस को, आपके निकम्मेपन ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर किया है और अब बीजेपी की बारी है। अच्छा, 10 साल तक यदि निकम्मापन रहा है तो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्सा क्यों बनाया गया आम आदमी पार्टी को कांग्रेस? देखिए, ये जो हमारा लोकसभा के लिए सिर्फ जो है उसमें से उनका वो था, हम ये देखना चाहते थे कि इनकी अंदर की क्या है, लेकिन अंदर से जैसे हमें ये पता चला कि ये बीजेपी से मिला हुआ है केजरीवाल, हमने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब हम उनके साथ नहीं है और आगे ना हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, किसी भी प्रदेश में हमने ना दिल्ली के अंदर किसी उसके साथ चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों को वोट बैंक के लिए बसा कर रखा गया था। गरीबों को कोई वोट बैंक के लिए बसाएगा? अरे उन लोगों से जाके पूछो, बारिश के मौसम में उनके बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, बेघर हो गए हैं। ऐसा अगर गरीबों को बसाना, उनको कमाने खाने के लिए जगह देना अगर राजनीति है, वोट बैंक है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी वोट बैंक और राजनीति करेगी और गरीबों के लिए करेगी। ऐसा नहीं है ये दिल्ली अमीरों की नहीं है। भाजपा कह दे ये दिल्ली गरीबों की नहीं है, यूपी बिहार वालों की नहीं है, कह दो ना, हम लोग बाहर चले जाएंगे, बसा ले अपने करोड़पतियों को यहाँ पे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उमेश यादव है।
लगातार आरोप लग रहे हैं कि शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से अदा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल निभाई है, विपक्ष की भूमिका निभाई है, तभी आज कांग्रेस खड़ी है मैडम। ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये तो बीजेपी और केजरीवाल दोनों ने मिलकर जनता को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ये 10 साल लूटा, वो पहले 15 साल लूटे थे। 15 साल से एमसीडी में उनकी सरकार थी, कुछ काम नहीं किए। फिर दोबारा अब केजरीवाल की सरकार आई, ये अपने आप केजरीवाल जी एमसीडी भी छोड़ के भाग गए कि तुम ही सत्ता संभालो। ये क्या मतलब होता है? जनता क्यों नहीं सर पे चढ़ा पा रही कांग्रेस को? देखिए 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो गई। बिल्कुल होगा मैडम, बदलाव होगा, समय आ गया है। ये दोनों पार्टियां झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस का भी झूठ की राजनीति नहीं करी है। आप मोदी जी से लेकर के और जितने इनके बड़े बड़े लीडर थे सब झुग्गियों में जाके कहते थे ना, आप भी होंगे उस टाइम कि जहां झुग्गी वही मकान, हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। क्या ये वादा निभाया? महिलाओं को बोला 2500 रुपए देंगे, आज महिलाओं को 2500 रुपए में 1 रुपया मिला किसी को? बस में जो यात्राएं फ्री हो रही थी उसको ये बंद करने जा रहे हैं। कौन सी महिलाएं जाके बैंक से अपना कार्ड बनवाएगी? कोई बनवाएगी? डिपो से बनवाना है सहेली को नहीं। आप पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में दिया था कि आप जा करके बसों ये बैंक से अपना खाता जमा करा। ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है सर। देखिए, मगर ये तो हमारी महिलाओं के साथ छलावा है ना। जो हमारी महिलाएं जो महीने में 1-2 बार राखी बंधन पर निकलती है, वो कैसे रोज निकलेगी? उनको कार्ड बनाने की क्या जरूरत है? उनको जब एक बार सुविधा मिले वो मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहता हूँ ये जुमलों की क्या विपक्ष के रूप में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? जमीन पर कहा जा रहा है लुप्त हो चुकी है तो जमीन पर अगर कोई दिखता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता का दिखता है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है, अपने संघर्ष कर रही है और अपनी अगली बार देखना कि कांग्रेस ही दिखाई देगी। ये दोनों झूठे हैं, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो केजरीवाल जी हों। ये फिर से एक बार जुमले की सरकार साबित हुई है। इन्होंने जुमला किया था कि हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, वो नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, वो नहीं कर पाए। ये सब जुमला करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को फिर से लोग लाएंगे और फिर से दिल्ली को हम अच्छा बनाएंगे। जैसा शीला दीक्षित के जमाने में दिल्ली थी वैसी दिल्ली बनाएंगे। शीला दीक्षित के बाद लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली के हैं तो आप खुद देखिए दिल्ली का हाल क्या कर दिया है। आपके फुटपाथ तक पिछले 10 सालों से नहीं बने हैं। आपके पार्कों का हाल क्या है? दिल्ली का हाल देखिए आप क्या है। थोड़ी सी बारिश में जल भराव हो जाता है। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और मैंने देखा है वीडियो पे, आप जैसे पत्रकारों के वीडियो देखे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनकी चुक्कियां तोड़ी गई हैं। कि सरकार चाहती क्या है कि वो बच्चे ना पढ़, गरीबों के बच्चे ना पढ़े। लेकिन अवैध अतिक्रमण को हटाना भी तो जरूरी है ना। मैडम अगर वो अवैध थे, उनकी वोट अवैध थी, तो ये सरकार भी अवैध है। ये सरकार उन्हीं वोटों से बनी है। ये सरकार भी अवैध है, सरकार को भी हट जाना चाहिए। देखिए जेलरवाला बाग में रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियां बसाई गई थी। रेलवे ट्रैक की बात मैं नहीं कहता हूँ, बाकी जितनी झुग्गियां हैं वो पहले 50 साल से पड़ी हुई है। जिस ट्रैक की बात कर रहे हैं पिछले 50 सालों से कभी कोई उन्होंने अतिक्रमण किया नहीं है। लेकिन आप उनका इंतजाम कीजिए, वैकल्पिक जगह दीजिए उनको। जो फ्लैट बना के दिए थे, जो शीला जी के जमाने में कई हजार फ्लैट जो बने हुए थे, उनको देने का काम कीजिए आप। तो साथ में फ्लैट मिल तो रहे हैं। जेलरवाला बाग में एक बड़ी इमारत में लोगों को शिफ्ट सिर्फ ये फोटो खिंचवाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, उससे आगे ये कुछ नहीं करते। जेलरवाला बाग के जो फ्लैट आवंटित हुए हैं वो देख के आए हैं आप? देखे हैं मैंने, अभी उनमें सबको एक बार फोटो खिंच गया था, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं गया अभी तक। अभी रेखा गुप्ता का ऐलान भी हुआ है कि दिल्ली के अंदर आप कोई झुकी नहीं। जब उन्होंने कांग्रेस ने संघर्ष किया है, माननीय राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है, वो पहुंचे झुग्गी वालों के बीच में, तो उनको डर हुआ है, तो उनको तभी वो जाके रोका है। झुग्गी में कब पहुंचे राहुल गांधी? पीछे वजीरपुर पहुंचे थे। वजीरपुर गए थे, तो इसके बाद मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष ने आवाज उठाई तो सत्ता डर गई। सरकार दबाव में ही काम करती है, सरकार दबाव में ही काम करती है। माननीय राहुल जी कोर्ट का हवाला देती थी, आज कहाँ? एक महीना 1.5 महीना पहले कोर्ट का हवाला देती थी, आज कोर्ट कहाँ चला गया? आज कैसे सरकार कहने लगी कि नहीं झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी? ये कहाँ से आ गई नीति? तो गरीबों के दुख तो समझे जा रहे हैं ना। बेशक कांग्रेस के प्रेशर से ही गरीबों के दुखों को तो समझा जा रहा है, निवारण तो किया जा रहा है। किसी प्रेशर से दुख समझोगे? अपने दिमाग नहीं है कि हम ये गरीब कहाँ जाएंगे? जब उनको यही डर था तो ये कोर्ट का हवाला क्यों दे रही थी कि कोर्ट का जी ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जब राहुल गांधी जी का प्रेशर पड़ा या कांग्रेस का प्रेशर पड़ा तो ये सीधे कहने लगी कि अब जी कहीं झुकी कहीं नहीं तोड़ी जाएगी।
ये क्या मतलब होता है? अब कोर्ट कहाँ गया? अब कोर्ट का हवाला कहाँ गया? चलिए जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज खान है, रियाज जी कहाँ से है? किलाड़ी विधानसभा दिल्ली से है। खिलाड़ी के तो हाल ही बेहाल है अभी। हाँ जी हाँ, किलाड़ी का तो है, ये पूरी दिल्ली का ही बेहाल कर दिया जब से ये बीजेपी दिल्ली में आई है ना सत्ता में। उससे पहले आप पार्टी ने दिल्ली में बुरा हाल किया हुआ था, और जब से ये बीजेपी आ गई है दिल्ली में सत्ता में, जब से बुरा हाल किया हुआ है। जब इन्होंने प्रचार के टाइम पे बीजेपी वाले वादा कर रहे थे झुग्गी वालों से कि हम आपकी झुग्गियां जब यहाँ से हटाएंगे, जब आपको यहाँ प्लाट दे देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं प्लाट का नारा दिया था ना, मगर इन्होंने उल्टा कर दिया। जहाँ झुग्गी वहाँ प्लाट नहीं है, जहाँ झुग्गी वहाँ साफ। अब इन्होंने जो डेमोलेशन शुरू कर दिया ना झुग्गी वालों का, उन्हें पता है ये वोट बैंक इनका तो है नहीं, तो इनको पहले झुग्गी वालों को इन्होंने निपटाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जो हजारों प्लॉट बना करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। देखिए यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो बरसाया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। वाटर कैनन यहाँ पर चालू कर दिया गया। क्या वाटर कैनन से डरेंगे आप? अरे बिल्कुल नहीं डरेंगे, वाटर कैनन का यहाँ ये कुछ भी ले, हम डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हम लोग जो है, बिल्कुल नहीं डरेंगे, पीछे नहीं। ना पीछे हटने का सवाल ही नहीं बढ़ता है। गरीबों के लिए लड़ती आई है कांग्रेस, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार पीछे हट गई। रेखा गुप्ता, राहुल जी ने एक दौरा किया वजीरपुर झुग्गियों का, और उस दौरे के बाद 2-3 दिन के बाद ही रेखा गुप्ता जी का कमेंट आ गया कि अब झुग्गियां वगैरह हम नहीं तोड़ेंगे, जो गलती होगी हमसे। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो भूमिका है, भारतीय कांग्रेस पार्टी भूमिका अपनी अदा नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जमीन से जो जुड़ाव है वो हटता नजर आ रहा है। नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहा है। इन्होंने बीजेपी वालों ने चुनाव से पहले झुग्गियों में जा करके स्टे किया, और इन्होंने जनता को, झुग्गी वालों को बरगलाया कि जहाँ पर झुग्गी वहीं हम आपको मकान देंगे, और मतलब जो है हम ये और जनता उनके बहकावे में आ गई। अब इन्होंने उसका उलट कर दिया। उनको जैसे ये सत्ता में आ गए और इन्होंने झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया, और बहाना बनाने लगे कि ये डीडीए का है, कि ये रेलवे का है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, दोष नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इन्हीं का देन है। बीजेपी चाहती है कि किसी तरह गरीब जनता यहाँ से पलायन करे और यहाँ से दिल्ली से भागे। शीला दीक्षित के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है दिल्ली के अंदर। अथक प्रयास किए, महागठबंधन के द्वारा भी लड़े, दो पार्टी आपस में जुड़ के लड़ी, फिर भी वापस नहीं हो पाई। देखो, नहीं वापसी करेगी मैम, इस बार वापसी करेगी। इस आज जो धरना प्रदर्शन है इस चीज को लेकर के है कि इलेक्शन से पहले रेखा गुप्ता झुग्गी में जे कैंप पे जाकर के इन्होंने ये बोला था, अगर हम इलेक्शन जीत करके आते हैं तो जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान देंगे हम, और इससे भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, इलेक्शन जीत करके आ गए, अब उसी झुग्गी को ये लोग तोड़ रही है। ये ठीक नहीं है। कांग्रेस वाटर कैनन के भय से ही आप पीछे भागे। बताइए कहाँ तक संघर्ष? नहीं भागे, वो जेब के अंदर कागज है, आई कार्ड वगैरह था, वो बिक गया था, मोबाइल बिक गया था, मोबाइल खराब होता है, इस वजह से हम पीछे। हमारा 1.5 लाख का कैमरा हम लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप एक कागज के चक्कर में पीछे हो। पुलिस वाले आपको पहचानते हैं ना, गोदी मीडिया को भी पहचानते हैं और सोशल मीडिया वालों को भी पहचानते हैं। आप हमें गोदी मीडिया कह रहे हैं? गोदी मीडिया अलग है, आप तो सोशल मीडिया के आप ही तो दिखाते हो जो कुछ दिखाते हो। गोदी मीडिया तो हमें कहाँ दिखाएगी, वो तो बीजेपी वालों को और मोदी जी को दिखाती है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे दिल्ली के अंदर जब नारा लगाया था इन्होंने प्रचार के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान, मगर इन्होंने क्या करा, उल्टा कर दिया कि इन्होंने जहाँ झुकी वहाँ साफ। कब कोई दिल्ली में झुकी नहीं तो छोड़ेंगे, ये कोई किसी गरीब का मकान नहीं छोड़ेंगे। अब जहाँ जहाँ गरीब इनको दिखेगा वहाँ इन्होंने तोड़फोड़ करनी है। और जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, उनके कार्यकाल में, और सेंटर में कांग्रेस सरकार रही, उनके कार्यकाल में राजीव गांधी आवास योजना के नाम से झुग्गी वालों के लिए हजारों मकान बना करके तैयार खड़े हुए हैं। मगर 10 साल 15-12 साल पहले वो आप पार्टी की सरकार रही, केजरीवाल जी ने भी उनको अलॉटमेंट नहीं कराया, और पहले वो बहाना मारते थे कि ऊपर सेंटर में बीजेपी है, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, जबकि ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री चाहें तो कर सकते हैं। आज तो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में भी, और बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी, एलजी भी बीजेपी के हैं, मेयर भी एनसीडी में भी बीजेपी के। अगर ये चाहें तो उन गरीब लोगों के जो मकान बने हुए कांग्रेस के टाइम पे बने हुए हैं उनको अलॉटमेंट करें, जहां झुग्गी है वहीं पर मकान दें, जो इन्होंने वादा किया था। मगर ये नहीं करेंगे, ये सब राजनीति करेंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ राजनीति करेंगे। इन्होंने मकान नहीं देने, इन्होंने राजनीति करनी है, क्योंकि उसका नाम राजीव गांधी के नाम से है, राजीव गांधी आवास योजना के नाम से है। इसलिए इन्होंने वो मकान प्लाट वो टूट जाएंगे, खंडर हो जाएंगे,
मगर गरीबों को नहीं देंगे। कब तक संघर्षशील रहेंगे अब आप ऐसे? जब तक इन गरीबों का न्याय नहीं मिलेगा, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय नहीं मिलेगा, दिल्ली कांग्रेस और दिल्ली के साथ साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता का नेता संघर्ष करते रहेंगे जब तक इन गरीबों का हक नहीं दिलाएंगे। जब तक हम सड़क पे भी और संसद में भी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम आदरणीय दिल्ली के अध्यक्ष और काजी निजामुद्दीन परवाही दिल्ली के, उनके नेतृत्व में शबनम रियाज खान और बाकी हजारों कार्यकर्ता और नेता हम संघर्ष सड़क पे आज प्रदर्शन में शामिल। इसीलिए मैं आपके चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कांग्रेस की आवाज को उठाने के प्रयास करा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इसको आप हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से बात की है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।